प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के जीवनदायी और आनंद प्रेममय नाम में मैं आप सभी का आज की इस पवित्र और आत्मा को छू लेने वाली दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का यह नया प्रभात प्रभु की एक अद्भुत कृपा है। बहुत लोग आज इस प्रार्थना में अपने जीवन की चिंताओं, परिवार की परेशानियों, बच्चों के भविष्य, स्वास्थ्य, नौकरी, मानसिक तनाव और टूटे हुए मन के साथ जुड़े होंगे। लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, आज का प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का प्रेम केवल हमारे वर्तमान तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हमारे भविष्य को भी अपनी कृपा से भरना चाहता है। आज हमारे पास प्रभु का धन्यवाद करने के लिए बहुत कारण हैं। हम जीवित हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम प्रार्थना कर पा रहे हैं, हम प्रभु का वचन सुन पा रहे हैं। यह सब उसकी कृपा है। बहुत लोग अपने जीवन की शिकायत करते हैं, लेकिन याद रखें कि जो जीवन हम जी रहे हैं वह लाखों लोगों का सपना हो सकता है। आज हम सब जागे हैं, जबकि बहुत से लोग आज सुबह नहीं उठ सके। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। आज हम केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रभु से विशेष कृपाओं और आशीषों की याचना करें। अब आइए प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने मन और हृदय को शांत करें और प्रभु के पवित्र वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। आज का सुसमाचार हमें सिखाता है कि हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्रभु की बुलाहट के अनुसार विश्वासियों की जीवन जीना चाहिए। आज का हमारा मनन का वचन संत यूहन्ना का सुसमाचार से है, अध्याय 21 पद संख्या 20 से 25। जब पेतरुस ने उस शिष्य को देखा जिससे यीशु प्रेम करता था, तो उसने पूछा, प्रभु इसका क्या होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक बना रहे, तो तुझे उससे क्या? तू मेरे पीछे हो ले। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का यह वचन हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई को प्रकट करता है। हम अक्सर अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं। हम सोचते हैं, उसके पास इतना सब कुछ क्यों है? मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों है? दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं क्यों पीछे हूँ? लेकिन आज यीशु पेतरुस से कहता है, तू मेरे पीछे हो ले। अर्थात तू दूसरों की चिंता मत कर, तू केवल मेरे साथ चल। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर की योजना हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। किसी का आशीष जल्दी आता है, किसी का देर से। किसी का संघर्ष छोटा होता है, किसी का लंबा। लेकिन प्रभु हर किसी के जीवन में कार्य कर रहा होता है। आज बहुत लोग अपने जीवन से निराश हैं, क्योंकि वे दूसरों को देखकर अपने आप को छोटा समझते हैं। लेकिन याद रखें, प्रभु ने हमको एक विशेष उद्देश्य के साथ बनाया है। हमारा जीवन अनमोल है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज शैतान लोगों के मन में तुलना, ईर्ष्या और निराशा भर रहा है। इसी कारण कई परिवार में शांति समाप्त हो रही है, रिश्तों में प्रेम कम हो रहा है, लोग एक दूसरे की खुशियों से दुखी होने लगे हैं। लेकिन आज प्रभु हमें बुलाता है कि हम दूसरों से नहीं, बल्कि परमेश्वर से जुड़े रहें। जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, तब हमारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। प्रिय भाइयों और बहनों, हो सकता है आज हमारा जीवन संघर्षों से भरा हो सकता है हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर अभी तक नहीं मिला हो। लेकिन याद रखें, प्रभु हमको भूल नहीं गया है। वह हमारे जीवन की हर बात जानता है। आज प्रभु केवल यही कहता है, डरो मत, मेरे पीछे हो ले। अब आइए प्रिय भाइयों और बहनों, हम पूरे विश्वास, विनम्रता और आशा के साथ प्रभु के सामने आए और अपने जीवन की हर चिंता को उसके हाथों में सौंप दे और मिलकर प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर, आज इस सुंदर सुबह के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी कृपा से हमने एक और नया दिन देखा। हे प्रभु यीशु, आज हम अपने जीवन, अपने परिवार, अपने भविष्य और अपनी सारी चिंताओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जब हमारा विश्वास कमजोर पड़ता है तब हमें शक्ति दे। जब हम डर और चिंता में गिर जाते हैं तब हमें साहस दे। जब हम निराश हो जाते हैं तब हमें नई आशा प्रदान कर। हे प्रभु, आज हम विशेष रूप से अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर घर को अपनी शांति, प्रेम और एकता से भर दे। जहाँ झगड़े हैं वहाँ मेल मिलाप ला, जहाँ कटुता है वहाँ क्षमा ला, जहाँ दूरी है वहाँ प्रेम वापस ला। हे प्रभु, हर परिवार को शैतान के हर आक्रमण से बचा, हर घर को प्रार्थना का घर बना। हे प्रभु, पति पत्नी के संबंधों को मजबूत बना, माता पिता को धैर्य और बुद्धि दे। जो परिवार टूटने की स्थिति में हैं, उन्हें फिर से जोड़ दे। हे प्रभु, हम अपने बच्चों और युवाओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें गलत संगति, बुरी आदतों और हर प्रकार की बुराई से बचा। उनके मन और हृदय को शुद्ध बना। जो बच्चे पढ़ाई को लेकर चिंतित है, उन्हें बुद्धि और सफलता दे। जो युवा भ्रम और तनाव में हैं, उन्हें सही दिशा दिखा। उन्हें ऐसा भविष्य दे जो तेरी महिमा को प्रकट करे। हे प्रभु, जो बीमार है उन्हें चंगा कर। जो मानसिक तनाव और अकेलेपन में हैं, उन्हें अपनी शांति दे। जो आर्थिक संघर्ष और बेरोजगारी में हैं, उनके लिए नए रास्ते खोल। हे प्रभु, आज इस प्रार्थना में जो भी लोग अपनी अलग अलग मनोकामनाओं और इरादों को लेकर जुड़े हैं, यदि वे तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार हैं, तो उनकी प्रार्थनाओं को सुन और उन्हें अपनी कृपा प्रदान कर। जो आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे। जो चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके जीवन में कार्य कर। जो टूटे हुए हैं, उन्हें फिर से उठा। हे प्रभु, हमें ऐसा हृदय दे जो केवल तेरे पीछे चलना सीखे। हमें दूसरों से तुलना करने के बजाय तेरी इच्छा में चलना सिखा। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अनकहे प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम याद रखें, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए विशेष है। हमारा समय प्रभु के हाथों में सुरक्षित है और यदि हम यीशु के पीछे चलते रहेंगे तो वह हमको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वे लोग भी परमेश्वर की शांति, प्रेम और आशा का अनुभव अपने जीवन में कर सके। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु यीशु हमको और हमारे परिवार को अपनी कृपा, सुरक्षा और प्रेम में सुरक्षित रखे। धन्यवाद के साथ स्तुति का